अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बजीज़ वर्ल्ड पाकिस्तान। तो यार थोड़ा सा मैंने आपको एहतियाती तदबीर बतानी थी कि अगर मौसम ठंडा होना शुरू हो जाए, सर्दी आने लग जाए, तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। बर्ड्स को बीमारी से बचाना सर्दियों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि अगर वो बीमारी से बचे रहेंगे तभी वो आगे आपके पास ब्रीड करेंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो किन किन चीज़ों की का आपने काम करना है। बेसिकली सबसे पहले अगर मैं आपको सर्दी का बताऊं तो सर्दियों में मैं क्या चीज़ यूज़ करवाता हूं वो है पालक लोशन। ये दो चीज़ें मैं इनको यूज़ करवा रहा होता हूं क्योंकि ये दोनों चीज़ें गर्म होती हैं। उसके अलावा इनको भुट्टा, गंदम आपको दिख रहा होगा, ये सारी चीज़ें यूज़ करवाता हूँ। सर्दियों में आपने धनिया और पुदीना और इस तरह की चीज़ें नहीं खिलानी जो आप इनको गर्मियों में दे देते थे। तो इनका प्रोसेस कुछ ऐसा चल रहा है कि एक जगह पे मैंने प्लास्टिक लगाया हुआ है क्योंकि हवा जो है वो बहुत तेज़ आती है इधर से। और अगर मैं आपको इनका बताऊं तो ये प्लास्टिक लगाना ज़रूरी होता है। अगर आपने केज छत पर रखे हैं, किसी ऐसी जगह पे रखे हैं जहाँ पे एक तरफ से बहुत तेज़ वेंटिलेशन है, बहुत तेज़ हवा आती है, तो आप उसे कपड़े से मत ढकें। आप कोशिश करें कि इस तरह का प्लास्टिक ले आएँ मोटा सा। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब धूप आती है सुबह की तो इनको धूप भी मिलती है और साथ इनको हवा से बचे रहता है। खैर, आज का जो टॉपिक था वो भी बताना था कि अब मेरे पास जो प्रोग्रेस आई थी वो क्या चल रहा है। और माशाल्लाह इसकी सूरत हाल भी बहुत अच्छी चल रही है। मेरी कॉलोनी भी माशाल्लाह चल पड़ी है, मेरे ऑस्ट्रेलियन भी चल पड़े हैं। तो मेरे पास चिक्स निकले थे और मैंने आपको बताना था कि उनके चिक्स में मेरे पास मेल और फीमेल कितने निकले हैं। और कुदरती तौर पे मुझे 4 की 4 फीमेल्स मिल गई हैं। ये देखें आप, ये 4 की 4 फीमेल्स हैं। मुझे ऐसा लगा था कि एक आधा मेल निकल आएगा तो उनका पेयर लग जाएगा, लेकिन अब मेरे पास फीमेल्स निकली और इनको निकले हुए मेरे पास हो गए हैं कोई अराउंड, समझें आप, 1.5-2 महीने होने वाले हैं। इस फीमेल के अंदर मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा था। एक नुकसान, एक छोटा सा मसला आपको मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलता है, मैं आपको वो बता देता हूँ। 3 मेरे पेयर बिल्कुल ठीक है। ये वाली फ़ीमेल अगर आप गौर से देखें, ये वाली फ़ीमेल, ये वाली फ़ीमेल, ये वाली, इसका जो एक पर है, ये देखें, इसका एक पर पूरा नहीं आया हुआ। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि इस तरह के बर्ड्स जब आपके पास निकलते हैं, ऐसी फीमेल्स जिनके एक पर कंप्लीट होता है, एक पर नहीं निकलता सही तरह से, तो लोग उसे कंडम माल समझ के बेच देते हैं, उन्हें सेल आउट कर देते हैं कि ये बेकार चीज़ है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये बेकार नहीं होती, कुदरती अमल है। थोड़ा सा प्रोसेस स्लो होता है। बाकी सारे बर्ड्स एक तरह से सही निकल आते हैं। देखें, बाकी सारे बर्ड सही निकल आए। अब वो वाले बर्ड का एक छोटा सा मसला है कि उसके पर पूरे नहीं आए। तो इस हिसाब से आपने उनको 20-30 रुपये का बेचना नहीं है। कुछ चीज़ें आपने देखनी है, बर्ड्स कंडम कब होता है और बर्ड्स आपका थोड़ा सा अगर ख़राब हो तो वो चल सकता है या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं आपको इस बर्ड के बारे में बताऊं तो सबसे पहले अगर आप इसको देखें, इसके पंजे बिल्कुल ठीक हैं। जो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है ब्रीडिंग में, तो पंजे ठीक हैं, ब्रीड कर जाएगी ये। इसके अलावा इसका साइज़ बेहतरीन है, इसकी चोंच बिल्कुल ठीक है, इसकी हाइट बिल्कुल ठीक है और इसका वज़न बिल्कुल ठीक है। ये अगर 4 चीज़ें आपके बर्ड में हैं और 5वीं चीज़ अगर पर में मसला आ रहा था कि एक पर पूरा और एक पर थोड़ा सा भी छोटा है, जो कि आना शुरू हो गया, आपको दिख रहा होगा ताज़े इसके पर आ गए, तो इसमें आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। आपने सिंपली ये देखें, उड़ती उड़ती बिल्कुल ठीक है, क्या है, हाई फ्लाइट नहीं ले सकती। तो ऐसे में आपने बर्ड्स को बेचना नहीं है। इस बर्ड को आप तकरीबन 1-2 महीने अपने पास रखें, आप देखिएगा इसके पर खुद ही अच्छे आ जाएंगे। इसके अंदर आपने डाइट क्या फॉलो करनी है मैं आपको वो बता देता हूँ। आपने इनको पालक देनी है, आपने इनको मल्टीविटामिन्स देना है और आपने इनको लूसन वगैरह देना है। जब आप ये चीज़ें दोगे तो इनके पर आना शुरू हो जाएंगे, जो कि आपके सामने प्रूफ है। एक पर इसका बिल्कुल भी नहीं था, माशाल्लाह आना शुरू हो गया। सॉरी। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। ये फीमेल मैं कभी भी सेल आउट नहीं कर सकता क्योंकि ये 5 फीमेल्स मेरे घर की हैं, 4 फीमेल्स मेरे घर की हैं। ये 1-2 महीने लेगी जिसको भी चाहिए। जब इसके ऊपर पूरे आ जाएंगे तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन जब 5 या 6 महीने के हो जाएंगे मेरे पास, तब मैं इनका पेड़ लगा दूंगा। इनकी मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे पास इनके चिक्स निकल रहे हैं, फिर मेरे पास यहाँ से जो चिक्स निकल रहे हैं और फिर मेरे पास यहाँ से जो चिक्स निकल रहे हैं। अभी ये वाली जो है वो पहला अंडा अपना ले करेगी कल परसों तक। इनकी मीटिंग हो चुकी है ये अभी तकरीबन, लेकिन तब भी 1 महीना लेने वाला है, 1 महीना 15 दिन लेंगे। अब कैसे पता चलता है मुझे, ये काफ़ी लोग पूछते हैं। तो आप इनकी नाक देखें,
फीमेल की शेड देख के आपको पता चल जाता है कि वो ब्रीड करने वाली है या नहीं। तो इसकी शेड ब्राउन होना स्टार्ट हो गई। ब्राउन का मतलब अब ये ब्रीड में आने के लिए रेडी है, मीटिंग कर लेगी कुछ दिनों बाद, ये मीटिंग कर चुकी है। तो एक पेयर में बस सिर्फ ये महफूज पड़ा हुआ है जिसने अभी तक कुछ ऐसा काम मेरे सामने नहीं किया, बाकी इन सब ने माशाल्लाह ब्रीड कर ली है। तो इनके जो चिक्स आएंगे, फॉर एग्जांपल अब इसमें 5 हैं, उसमें अंडे हैं, तो इनके जो निकलेंगे उनको एक जगह पे सेव करना, इसी तरह वेट करना है तकरीबन 3-4 महीने का, और उसके बाद अपने घर की ब्रीड ही आगे पहुंचानी है। इन फ्यूचर जो मेरा इरादा है वो ये है कि इस तरह का एक बड़ा सा केज 3.5 फीट का बनवा के उसके अंदर मैंने कॉलोनी ब्रीड लेनी है ऑस्ट्रेलियन से भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन की कॉलोनी ब्रीड भी अच्छी आती है, लेकिन बस नुकसान ये लड़ाई बहुत होती है। लेकिन अगर वो घर के चिक्स हों तो इतना लड़ते नहीं हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी कि देखो अगर इस तरह का बर्ड निकल आए तो ये चीज़ मैटर नहीं करती, उसे सेल आउट मत कर देना, संभालो, खिलाओ पिलाओ, अच्छा दाना दो, वो इंशाल्लाह आपके पास बहुत अच्छी ब्रीड करेगा इन फ्यूचर। और कोशिश करो कि अपने मतलब कोई 1-2 पेयर ऐसा ले आओ जो आपके पास लग जाए। जैसे कि मेरी जो प्रॉपर ब्रीडिंग स्टार्ट हुई है इस पेयर की वजह से हुई है। स्टार्टिंग में ये शुरू हुआ मेरे पास, इसके बाद वो शुरू हो गया, उसके बाद अब ये शुरू होने वाला है, फिर वो शुरू होने वाला है, वो आपको दिख रहा होगा माशाल्लाह से। तो ये फ़ायदा होता है। अब घर की ब्रीड जब आना शुरू हो जाएगी इंतज़ार करना पड़ता है, लाजमी सी बात है। एक है कि आप मार्केट में जाओ, पैसे खर्च करो, बेकार सी चीज़ उठा लो, एक है घर में खिलाओ पिलाओ बर्ड्स को, और उसके बाद वही बर्ड्स अपने पास जमा करो और उन्हें एज आ ब्रीड यूज़, एज आ फर्दर ब्रीडिंग के लिए यूज़ करो। फिंचेस में भी यही हिसाब के साथ चल रहा है। अगर आपको फिंचेस में आपको दिखाऊँ तो ये आपको दिखेंगी। टोटल मेरे पास जो भी पेयर हैं वो इसमें 2 हैं, और उन 2 ने माशाल्लाह कोई टोटल मिला के अंडे दिए थे 10 में से उन्होंने टोटल जो बच्चे निकाले हैं वो निकाले हैं 6। 4 अंडे मेरे ख्याल से इनफर्टाइल कर दिए उन्होंने, उनमें से अभी तक कुछ एक नहीं निकला। तो इनकी फ़र्स्ट ब्रीड थी मेरे पास, और फर्स्ट ब्रीड में ये प्रोग्रेस बेहतरीन है। किसी भी फीमेल ने बच्चा नहीं मारा, अंडा नहीं खाया, फेंका नहीं है। तो अगर मेरे पास ये फॉर एग्जांपल इन द एंड 6 बच्चे भी देते हैं, यानी 3 पेयर, तो 3 पेयर वो संभालने हैं, चाहे वो पूरी फीमेल्स निकल आए मेल निकल आए। कोशिश करें कि जब आप सेटअप लगाना चाहते हैं, ये मैं आपको बड़ी अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ, तो आप अपने घर के पट्ठे नर मादी मिला के ब्रीड लें उनसे। अदरवाइज़ अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है कि भाई फीमेल नहीं निकली, फॉर एग्जांपल मेरे पास जैसे अब सारी फीमेल्स आ गई हैं, इन फ्यूचर में मेल कम पड़ जाते हैं, इसमें भी ऐसा होता है, तो फिर किसी जानने वाले से या किसी भरोसेमंद बंदे से घर की ब्रीड उठाएं और उसी एग्जैक्ट साइज़ की उठाएं। अगर फीमेल है आपके पास पड़ी हुई तो मेल थोड़े बड़े उठाएं, और अगर आपके पास मेल पड़े हुए तो फीमेल थोड़ी छोटी उठाएं। ये याद रखिएगा, कभी भी फीमेल बड़ी नहीं उठानी, आपको ब्रीडिंग में वो मज़ेदारी नहीं मिलेगी। अब अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो ये फीमेल देखें, इसका मेल है कोई 8-9 महीने का, फीमेल है कोई 5-6 महीने की, और ये जब ब्रीड करना शुरू करेगी माशाल्लाह बेहतरीन करेगी। ये जो नर है ये नर खुद 1 साल का है, इसकी फ़ीमेल है कोई 3-4 महीने की, जब मैंने लगाई थी तब थी, और अब माशाल्लाह इसकी फ़ीमेल हो गई है 5 महीने की, ब्रीड बेहतरीन करेगी। ये नर कोई मेरे पास 8 महीने का आया, उससे पहले ये एडल्ट में लेके आया था, ये कोई 1.5-2 साल पुराना नर है। इसकी जो मैंने फ़ीमेल लगाई है वो भी कुछ 6 महीने की लगाई है, और माशाल्लाह इसका रिज़ल्ट देखने वाला है। ये वाला अगर देखें तो इसका भी नर बड़ा है, मादी छोटी है, और माशाल्लाह बेहतरीन किस्म से ब्रीड आ रही है। इसी तरह फिंचेस में भी यही किया। तो ये एक रूल ऑफ थंब आप याद रखिएगा, फ़ीमेल आपने छोटी लेनी है। नर आपका भले से 1 साल का हो, फीमेल आप 3 से 4 महीने की, 5 महीने की, जो ब्रीडिंग के लिए रेडी हो वो लगाएं। जैसे कि अब ये है, कुछ टाइम बाद ये देखें, ये कुछ टाइम बाद तकरीबन 2 महीने के 2 या 3 महीने 2 महीने के बाद ये ब्रीड के लिए रेडी हो जाएंगी, ये फर्स्ट ब्रीड दे सकती है। मैं इनको 3 महीने रोकूँगा, देन मैं कोशिश करूँगा कि मुझे कोई नर मिले किसी के सेटअप से, 8-9 महीने का बड़ा नर, मैं उसके साथ इनको लगाना शुरू कर दूँगा। और अगर सेम साइज़ के नर मिलते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें से बच्चे निकले हैं, उसमें से नर मादी मेरे पास एक जैसे आ गए, या एक नर एक मादी आ गया, तो उनकी ब्रीड भी मैं ले सकता हूँ। या तो हम एज हों, या कोशिश करें कि हम एज नहीं है तो आप थोड़ा सा नर बड़ा ले लें, तो आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे ये होते हैं कि इनका आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत हाई होता है, ख़ास तौर पर अगर नर बड़ा हो, और ब्रीड बहुत अच्छी ये देता है। बाय द वे, अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब करें। देखते हैं बजीज़ वर्ल्ड पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।